हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 26 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या लिखा है आज ऑथर ने और कहां तक हम उसकी सोच को पकड़ पाते हैं। लेकिन एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की वोकैबुलरी और देखेंगे कि वोकैबुलरी कहां तक आज की मेन है, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ आपको आती होंगी, काफ़ी कुछ आपके लिए नई होंगी, बिल्कुल न्यू होंगी। यदि दोस्तों कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क है तो आप उनको प्लीज़ ज़रूर पढ़ें ध्यान से वोकैबुलरी को और नोट डाउन करें एक जगह। ये वोकैबुलरी आपको रीडिंग करने में और उस रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और बहुत हेल्प भी करती हैं। सो दोस्तों ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ दे रखा है, फिर उसके बाद आप टेस्ट करेंगे खुद की वोकैबुलरी की कितनी सही है, राइट। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इन सबसे ज्यादा यहाँ पे जितने भी दोस्त मेरे न्यू हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं कि क्या लिखा है आज राइटर ने एडिटोरियल में और कौन सी है वोकैबुलरी। आइए। दोस्तों स्टार्ट है वोकैबुलरी यहां से। नंबर 1 जैसा कि दे रखा है, नंबर 1 डिसइल्यूजनमेंट। जी हां, डिसइल्यूजनमेंट जैसा कि हम जानते हैं इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, माया। कोई भी झूठ पैदा हो जाना या झूठ का सामने आना इल्यूजन कहलाता है। लेकिन ये डिसइल्यूजन है तो डिस लग गया तो मतलब उस चीज को तोड़ रहा है। फ्री फ्रॉम फॉल्स बिलीफ मतलब मुक्त हो जाना किसी भी झूठ से या किसी भी ऐसे विश्वास से जो कि अंधविश्वास है। तो डिसइल्यूजन मतलब कोई भी चीज स्पष्ट होना, क्लीन एंड क्लियर होना कहलाता है डिसइल्यूजनमेंट। मींस फ्री फ्रॉम इल्यूजन्स या फ्री फ्रॉम फॉल्स बिलीफ कहलाता है डिसइल्यूजनमेंट। MENT मेंट लग गया तो भाई नाउन बन गया। किसी भी चीज के पीछे मेंट लग जाए वो हमेशा नाउन कहलाता है। ठीक है, आइए सेकंड है डिसाइसिव। DECISIVE डिसाइसिव। दोस्तों वैसे तो डिसाइसिव का मतलब होता है कोई कठिन या टफ, कहते हैं ना डिसाइसिव कॉन्टेस्ट, मतलब बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट। तो यहां पे इसका मीन क्या है, सेटलिंग एन इश्यू, किसी भी इश्यू को सेटल करना डिसाइसिव कहलाता है। जी हां, मतलब मीन वही जाएगा लेकिन कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे उसको तो यहां पे जो डिसाइसिव का मीन है वो वही जाएगा कि किसी भी चीज को किसी भी इश्यू को सेटल करने में सक्षम होना, समर्थ होना कहलाता है डिसाइसिव। नंबर 3 दोस्तों रन ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है, चूंकि RUN रन वर्ब है और OFF ऑफ एज ए प्रपोजिशन यूज हुआ है तो रन ऑफ का मतलब हो गया अ फर्दर कंपटीशन और इलेक्शन, मतलब आगे आने वाला। रन ऑफ आगे आने वाला कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी चैलेंज हो या कोई भी इलेक्शन हो, वो सब चीजें कहलाएंगी रन ऑफ। ठीक है। नंबर 4 सोवरेनिटी। दोस्तों ये वर्ड आपने सुना होगा, पॉलिटिक्स का वर्ड है और पॉलिटी में बहुत यूज होता है। जितने भी लोग सिविक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं कि सोवरेनिटी। तो दोस्तों सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, जो एक सुप्रीम पावर होती है किसी के हाथ में, तो सबसे अधिक पावर होना, सबसे उच्च पावर होना, उच्च शक्ति होना, महाशक्ति, वही कहलाती है सोवरेनिटी, राइट। नंबर नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो इकोनॉमिक का एक ऐसा पार्ट जो कि पूरे कंट्री की इकोनॉमिक को जाने, वही कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि लिखा हुआ है रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ होल कंट्री और अ लार्ज रीजन। किसी भी लार्ज रीजन के बारे में या कंट्री की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करना, अर्थव्यवस्था की बात करना कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक, राइट। नंबर 6 है दोस्तों लैंडस्केप। जैसा कि इसका नाम है लैंड, LAND, तो लैंडस्केप का मतलब हो गया एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब किसी भी भूमि का लार्ज एरिया, उसकी बातें करें या उसके बारे में कुछ बताएं, वही कहलाता है लैंडस्केप। नंबर 7 है दोस्तों एंटी सेमेटिक। मतलब एंटी सेमेटिक मीन्स कोई भी विपरीत बात या हॉस्टाइल और प्रेजुडाइज अगेंस्ट जूइश पीपल। तो यहां पे बात जूइश पीपल की कह दी गई है, लेकिन एंटी सेमेटिक का मतलब होता है किसी के विरुद्ध कोई काम करना, शत्रुता रखना। एंटी लग गया तो एंटी का मतलब हो ही गया किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट में कोई बात करना, नेगेटिव वर्ड है। तो एंटी सेमेटिक मीन्स हॉस्टाइल टू, मतलब किसी के लिए शत्रुता रखना, और प्रेजुडाइज मतलब किसी के धर्म के प्रति अगेंस्ट में हो जाना या दुर्भावना रखना कहलाता है एंटी सेमेटिक। एंड द लास्ट वोकैबुलरी है आज की नंबर 8 अंडरबेली। अंडरबेली मतलब हो गया अ हिडन अनप्लीजेंट, कोई भी चीज जो कि नाखुश करने वाली होती है, जो आपके अंदर एक नेगेटिव फील भर दे, आपके अंदर ही अंदर
तो हेट्रेड भी इसका मीन हो सकता है हिडन अनप्लीजेंट और क्रिमिनल पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब वही बात, कहीं अंदर ही अंदर कोई क्रिमिनल जन्म ले रहा है, कोई नेगेटिव चीज जन्म ले रही है, वही कहलाता है अंडर बैली। बैली का मतलब होता है दोस्तों बेली, पेट, अंडर मतलब उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई भी चीज हो रही है, तो नेगेटिव पार्ट हो गया, मींस हिडन अनप्लीजेंट, कोई भी ऐसी चीज जो छुपी हुई है लेकिन जब सामने आएगी तो वो बहुत ही गंद मचा देगी, मतलब वो नाखुश करने वाली है, बहुत हेट्रेड से भरी हुई है, यही कहलाता है अंडर बैली। ठीक है, आइए तो देखते हैं कि इन वोकैब का कैसे यूज हुआ है आज के एडिटोरियल में और राइटर ने क्या लिखा है। यहां से स्टार्ट हुआ दोस्तों आपका पैसेज। तो हेडिंग है आज की विक्ट्री एंड चैलेंज, मतलब विक्ट्री का मतलब हो गया विजय और चैलेंज का मतलब हो गया दोस्तों चुनौती। मतलब विजय और चुनौती, विजय तो हुई है लेकिन चुनौतियां बहुत सामने हैं या फिर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ऐसा कुछ यहां पे इसका मीन है कि विक्ट्री एंड चैलेंज। आगे क्या कहा गया कि ऑन री इलेक्शन ऑफ इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन के री इलेक्शन पे, अभी अभी फ्रांस में वोटिंग हुई और उसमें री इलेक्ट हुए इमैनुअल मैक्रोन, तो उस पे पैसेज लिखा गया। आगे कहा है मैक्रोन विल हैव टू एड्रेस द डिसअफेक्शन, मैक्रोन को एड्रेस करना पड़ेगा, मैक्रोन को सामना करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का मतलब होता है दोस्तों डिससैटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि नहीं होती उसके बारे में, जो लोगों में फैली हुई है, जो वर्किंग क्लास है उसमें फैली हुई है। यदि मैक्रोन की सरकार डील करना चाहती है द फार राइट, अपनी अपोजिट सरकार से, यहां पे फार राइट का मतलब है दोस्तों एक राइट विंग, एक ऐसी सरकार जो कि उसके अपोज में खड़ी हुई है। तो साफ साफ कहा पैसेज है कि मैक्रोन जो है उनको एड्रेस करना पड़ेगा, जो वर्किंग क्लास का डिससैटिस्फैक्शन है उसको लेकर, यदि वो चाहते हैं कि वो डील करें फार राइट के साथ, यदि वो डील करना चाहते हैं अपनी विपरीत टीम के साथ, तो इसीलिए उनको जरूरत है कि वो वर्किंग क्लास के डिससैटिस्फैक्शन को लेके काम करें, उनको एड्रेस करें। तो भाई कैसा डिससैटिस्फैक्शन है, किस बात का, आइए देखते हैं आज के इस एडिटोरियल में। तो यहां से स्टार्ट हुआ दोस्तों, सैनिस ने कहा द री इलेक्शन ऑफ इमैनुअल मैक्रोन इन संडेज प्रेसिडेंशियल रेस इज अ रिलीफ, मतलब ये बड़ी रिलीफ की बात है, लोगों में बड़ी शांति की बात है कि री इलेक्शन हुआ और इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा चूज किया गया प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए। इज अ रिलीफ नॉट जस्ट फॉर फ्रांसिस पॉलिटिकल सेंट्रिस्ट, मतलब ये केवल फ्रांस की पॉलिटिकल सेंट्रिस्ट के लिए ही अच्छी बात नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो फॉर इट्स अलाइज इन यूरोप एंड अमेरिका, जो यूरोप और अमेरिका में एक संबंध है, उन चीजों के लिए भी इमैनुअल मैक्रोन का एज अ प्रेसिडेंट चुना जाना ये बड़ी रिलीफ की बात कही है। मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं यहां से कि इमैनुअल मैक्रोन एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसके बीच में, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका के बीच में। तो एक बहुत पॉजिटिव बात है कि हाँ रिलीफ हुआ है, इनका चुना जाना। आगे क्या कहा गया भैया, जो इलेक्शन है टुक प्लेस एमिड क्राइसिस, ये जो इलेक्शन हुए हैं ये क्राइसिस के बीच में हुए हैं दोस्तों। एमिड एक प्रपोजिशन होती है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज के मध्य में, तो आप ये ध्यान रखें एमिड ये वर्ड काफी यूज होता है, ये वर्ड बहुत यूज होता है और इस वर्ड का मतलब होता है इन द मिडिल, मध्य में। तो सैनिस ने कहा जो इलेक्शन हुए वो इस समय क्राइसिस के मध्य में हुए, जो क्राइसिस फैला हुआ है वो क्राइसिस चाहे बढ़ती हुई महंगाई का हो, रशिया के इन्वेजन का हो यूक्रेन पर, दैट पुश्ड फ्रांस, जिसने फ्रांस को पुश कर दिया, आगे बढ़ा दिया इनटू अ डिफिकल्ट चॉइस के लिए कि भैया उनको चुनना बड़ी डिफिकल्टी से पड़ेगा, ऑफ इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन मॉस्को, मतलब मॉस्को पे जो वो सैंक्शन लगा रहे हैं, जो उनको सैंक्शंस लगाने हैं तो उनको बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है या डिफिकल्टी महसूस करनी पड़ेगी चूज करने में, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हायर एनर्जी प्राइसेस, और चाहे जो बात हो कॉस्ट ऑफ हायर एनर्जी प्राइसेस की। मतलब भाई सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा कि यूरोपियन कंट्री जो है उनमें जो महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्सेज हैं, जो मोर ओवर एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी सोर्सेज का एक स्रोत है वो दोस्तों रशिया बना हुआ है। तो भाई सीधी सी बात कही है, यदि फ्रांस भी औरों की तरह इंपोज करता है बहुत सारे सैंक्शंस को, तो जो एनर्जी क्राइसिस हैं, जो एनर्जी प्राइस हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो उन सब चीजों को लेके उनके ऊपर एक दबाव बना हुआ है, फ्रांस इनटू अ डिफिकल्ट चॉइस, उनके लिए एक डिफिकल्ट चॉइस बनी हुई है। सिंपल। आगे एंड ग्रोइंग पॉलिटिकल, तो दोस्तों आप यहां पे आगे कहा, और भाई यही नहीं बल्कि और भी चीजें, ग्रोइंग पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट अमंग द कंट्रीज यूथ, और जो फ्रांस है उसकी कंट्री की जो यूथ है उनके मध्य में ग्रोइंग बढ़ता जा रहा है एक पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम और डिसइल्यूजन का मतलब होता है क्लियर, मतलब स्पष्ट चीज। तो भैया जो ग्रोइंग पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट है अमंग द कंट्रीज यूथ, तो इस चीज को भी लेके एक जो डिफिकल्ट नेस है, जो डिफिकल्ट चॉइस है वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए चुने गए हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कहा द फर्स्ट राउंड हैड सीन द फार राइट राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट एवर लेवल्स, जो पहला राउंड था दोस्तों उसमें देखा गया
कि जो फार राइट है, मतलब जो राइट विंग है, जो उनकी अपोज वाली पार्टी है, वो बड़ी है अपने हायर लेवल पर। जो आज तक उसने हायर लेवल प्राप्त किए उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे आई है। मरीन ले पेन एंड एरिक जेमोर टुगेदर गैदर्ड मोर देन 30% वोट्स, मतलब इन दोनों ने मिलकर 30% से ज्यादा वोट इकट्ठे किए हैं। मतलब आज से पहले 30% वोट इकट्ठे नहीं किए होंगे, पहली बार उन्होंने ये वोट इकट्ठे किए हैं। आगे येट, तो भी, अब भाई तो भी क्या बात हुई, तो भी मिस्टर मैक्रोन सिक्योर्ड अ डिसिसिव विक्ट्री, उन्होंने फिर भी एक कटथ्रोट विक्ट्री प्राप्त करी है। संडेज रन ऑफ, संडे को जो वोटिंग हुई, जो संडे को एक मैंडेट हुआ, उसमें विद 58.5% वोट शेयर अगेंस्ट मिस लिपेन्स 41.5%। मिस लिपेन ने जो 41.5% वोटिंग प्राप्त की है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 58.5% वोटिंग प्राप्त की, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए कि द सेंटर कैन स्टिल होल्ड इन फ्रांस, कि भैया सेंटर आज भी और अभी भी मजबूत है और उसने मजबूती बना रखी है फ्रांस में। तो ये सब चीजें दिखाई गई हैं इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा। आगे, द बैंकर टर्न पॉलिटिशियन, मतलब पहले ये बैंकर थे, अब पॉलिटिशियन बन गए हैं। हु इमर्ज्ड एज द सरप्राइज चैंपियन, जो उभर के आए हैं एक सरप्राइज चैंपियन के तौर पे ऑफ फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज के साथ, अगेंस्ट एन अपसर्ज, किसके अगेंस्ट में, बढ़ती हुई फार राइट पॉपुलिज्म 5 ईयर एगो। भाई जो 5 साल पहले से फार राइट, मतलब जो राइट विंग पार्टी थी, उसका जो पॉपुलिज्म था, वो जो बढ़ता हुआ एक प्रोपेगेंडा था, उसके सामने वो सरप्राइज चैंपियन के रूप में बढ़ते हुए आए इमैनुअल मैक्रोन। मतलब बहुत ही कटथ्रोट कंपटीशन दिया है। 5 साल पहले जो दूसरी पार्टी थी, उनकी पार्टी बनी हुई थी और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में ये बढ़ती हुई प्रतिभा सामने आई है फ्रांस के। दोस्तों आगे कहा गया, तो भैया 5 साल पहले ये आए, फिर क्या हुआ, मैनेज्ड टू रैली द एंटी पॉपुलिस्ट बेस वंस मोर, और इन्होंने मैनेज किया है टू रैली द एंटी पॉपुलिस्ट। दोस्तों एंटी पॉपुलिस्ट का मतलब क्या हो गया, पॉपुलिस्ट का मतलब हो गया ऐसे लोग जो कि किसी भी चीज का दमन करते हैं। मतलब जैसे पॉपुलिस्ट को मैं कहना चाहूंगा, कोई भी कंट्री है, राइट, और उस कंट्री की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब हमें कुछ बातें मनवानी है किसी चीज को लेके, तो वो जो बहुत सारा पॉपुलेशन है, जो एक पार्टी है जो उनका साथ देती है, वो होगी पॉपुलिस्ट, और सॉरी जो उनके अगेंस्ट में काम करती है वो होगी पॉपुलिस्ट। एंटी पॉपुलिस्ट मतलब जो उनके हित के लिए काम करे। एंटी का मतलब हमेशा हर जगह विपरीत जाता है, तो पॉपुलिस्ट का मतलब हो गया जो किसी के अगेंस्ट में काम कर रही है, और एंटी पॉपुलिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसी पार्टी जो उसके अगेंस्ट में ना काम करके उनको सपोर्ट करे। तो भाई सेनेस ने क्या कहा, सेनेस ने आपसे कहा, और इमैनुअल मैक्रोन की जो पार्टी है उसने मैनेज किया टू रैली, दमन करने में, दबाने में, हटाने में अपनी एंटी पॉपुलिस्ट बेस वंस मोर, मतलब फिर से एक बार जो उनकी एंटी पॉपुलिस्ट पार्टी थी, जो दूसरी पार्टी थी, उसको हटाने में उन्होंने दोबारा मैनेज किया खुद को। भाई सीधी सी बात है, 5 साल पहले जो पार्टी थी, जो राइट विंग पार्टी थी, वो पहले बनी हुई थी, लेकिन पिछले साल, मतलब पिछली बार से इस बार दोबारा इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी बनी है। तो वही बात कही जा रही है कि जो राइट विंग पार्टी है, मतलब जो सामने वाली पार्टी है, उसको दबाने में काफी मतलब मैनेज करना पड़ा, मतलब वो दोबारा सक्सेस हुए, दोबारा मैनेज कर लिया उन्होंने खुद को। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। आगे क्या कहा, आगे कहा दोस्तों, ही वेंट टू द वोटर्स विद 3 ब्रॉड थीम्स। भैया जब वो वोट लेने गए, जब वो वोट मांगने गए, तो वो वोटर्स के पास एक 3 थीम के साथ गए। उनकी थीम क्या थी, हिज एडमिनिस्ट्रेशंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। एक तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर थी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो सरकार है, वो काम करेगी इकोनॉमी को लेकर। डिफेंस ऑफ फ्रांस रिपब्लिकन वैल्यूज, और जो डिफेंस है फ्रांस की रिपब्लिकन वैल्यूज को लेकर, एंड सपोर्ट फॉर यूरोपियन सोवर्निटी, और वो सपोर्ट करेगी किसको, यूरोपियन सोवर्निटी को। तो ये 3 बहुत मेन चीजें हैं, उन्हीं 3 थीम को लेकर वो वोटर्स के पास गए थे और इन्हीं 3 चीजों से वो जीते भी हैं, राइट। तो होलसोल क्या दिखाया गया, एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई है इमैनुअल मैक्रोन की, लेकिन जो राइट विंग की पार्टी है वो काफी कर रही थी, पहले काफी सालों से जीतती हुई आई है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन की जो ये 3 थीम थी, उन थीम के कारण उनको ये विजय प्राप्त हुई है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट थीम रखी थी। कौन कौन सी, नंबर 1 थी एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सेकंड थी डिफेंस ऑफ फ्रांस रिपब्लिकन वैल्यूज को लेकर, और भैया नेक्स्ट थी सपोर्ट फॉर यूरोपियन सोवर्निटी, कि भैया यूरोप की सोवर्निटी, मतलब यूरोप की जो अखंडता है वो बरकरार रखी जाएगी, उससे कोई भी छिड़खानी नहीं कर सकता, राइट। आगे दोस्तों इस पैसेज से एक चीज सीखने को मिलती है हमें
कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द इंडियन पैसेज, इट्स ऑल अबाउट कि हाँ दूसरी जो कंट्री है उनमें क्या घटना घट रही है, या फिर मैं यूं कहूं कि भाई किन किन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो वोटिंग अभी भी चल रही है, क्राइसिस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्राइसिस जो है, चाहे इन्फ्लेशन का क्राइसिस हो या फिर इन्फ्लेशन के बाद महंगाई के बाद मैं बात करूं, यूक्रेन और रशिया के वॉर की बात हो, लेकिन फिर भी जो अदर कंट्रीज में चीजें होनी है, चाहे वोटिंग है, चाहे वहां की इकोनॉमिक कंडीशन है, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बरकरार हैं। तो आखिर वो कैसे चला रहे हैं, ये बात राइटर यहां पे लिखते हैं और यही हमें समझनी होती है। तो भाई आगे क्या कहा, आइए पढ़ते हैं आगे। आगे कहा है व्हाइल फ्रांसिस क्विक रिटर्न टू ग्रोथ, जबकि फ्रांस का जो क्विक रिटर्न है, क्विक बैकअप है ग्रोथ को लेकर, और अनएम्प्लॉयमेंट जो लो किया गया है रेट, हेल्प हिम, इन दोनों चीजों ने उनकी हेल्प की है, किसकी, इमैनुअल मैक्रोन की, टू प्रोजेक्ट अ कन्विंसिंग मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर, क्या करने में, एक कन्विंसिंग, एक बहुत ही बेहतरीन या मनाने वाली मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर दिखाने में, प्रोजेक्ट करने में। मतलब ये दो चीजें हैं कि भैया फ्रांस की जो एक ग्रोथ है वो वापस आई और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है। इन दोनों ही चीजों ने इस रेट में, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो प्रेसिडेंट हैं उनकी हेल्प करी है, एक बार फिर एक कन्विंसिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पिक्चर दिखाने में लोगों के सामने। हिज अटैक ऑन मिस लेपेन एज अ थ्रेट टू द फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज, एक उन्होंने अटैक, मतलब इनका जो अटैक है मिस लेपेन पे, किसके लिए भैया, एक डर के तौर पे कि भैया ये फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यूज को हार्म कर सकती है इनकी पार्टी, ऐसा एक डर जो पैदा किया। एंड द टफ लाइन, और उनकी जो टफ लाइन है, ही टुक ऑन यूक्रेन अलाउड हिम टू मोबिलाइज द लिबरल, एंड द टफ लाइन ही टुक ऑन यूक्रेन अलाउड हिम, और दोस्तों एंड द टफ लाइन ही टुक ऑन यूक्रेन, और यूक्रेन को लेकर उन्होंने जो डिसीजन लिया, एक टफ जो डिसीजन लिया, अलाउड हिम, उस डिसीजन ने उनको अलाउ किया टू मोबिलाइज द लिबरल, कि वो क्या बने, वो बहुत उदार बने। मतलब उन्होंने यूक्रेन को लेकर काफी डिसीजन लिए और वो डिसीजन जो थे वो काफी लिबरल थे, तो वो प्रूव हुए कि वो बहुत उदार हैं। सेंटर राइट, और वो मुख्य, मतलब मध्य केंद्र में आए, वो मुख्य केंद्र बने। एंड प्रो यूरोपियन सेक्शंस ऑफ वोटर्स, और वो वोटर्स के बहुत मतलब क्या बने, हेल्पर बने, चहेते बने। प्रो यूरोपियन, प्रो का मतलब दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रो वर्जन आए, मतलब एडवांस में आए लोगों के सामने, एक ऐसे यूरोपियन के सामने, एक ऐसे यूरोपियन व्यक्ति के रूप में आए जो कि प्रो है, मतलब जो बहुत ही एडवांस तौर पे हैं, जिन्होंने क्या दिखाया, जिन्होंने बहुत लिबरलाइजेशन दिखाया कि वो लिबरल है, सेंटर राइट है, मतलब सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र है उस समय, लोगों की मदद करी, और एक हेल्प के रूप में, मतलब प्रो यूरोपियन के रूप में आए। दोस्तों इस होलसोल यहां तक अभी हमें एक ही चीज मालूम पड़ी जो हमने पढ़ी सेंटर राइट से और वोटर्स तक पूरे में, कि इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने काफी काम किए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बात हो, चाहे फ्रांस की ग्रोथ को लेके बात हो, तो उन्होंने जो फ्रांस की मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको, उसकी गणना करके लोगों को राहत दी है, उसको पूरा दिखाया है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। और इवन इस पेंडेमिक के बाद में जो यूरोप और रशिया में युद्ध हुआ उसमें भी बहुत साफ साफ दिखाया गया कि वो उभरते हुए चेहरे के रूप में आए, उन्होंने लोगों की मदद करी। सो दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक हिम एज अ प्रेसिडेंट स्पेशली, राइट। चलिए तो भाई आगे क्या कहा, आगे कहा मिस्टर मैक्रोन्स विक्ट्री, मिस्टर मैक्रोन की जो विक्ट्री है ऑफर करती है स्टेबिलिटी फॉर बोथ फ्रांस और यूरोप के लिए, मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाती है, दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी पैदा करती है। लेकिन बट अ क्लोजर लुक एट द 2 राउंड्स ऑफ इलेक्शन प्रोवाइड्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, लेकिन यदि हम बात करें बहुत नजदीक से देखें तो जो 2 राउंड हुए हैं इलेक्शन के वो प्रोवाइड करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, बहुत ही जटिल पिक्चर को। द फ्रेंच पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है, जो एक बहुत भूमिगत एरिया है फ्रेंच पॉलिटिकल लैंडस्केप, हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय द सेंटर राइट कंजर्वेटिव्स, वो किसके द्वारा, एक जो पार्टी का नाम है सेंटर राइट कंजर्वेटिव्स के द्वारा डोमिनेट किया गया, एंड सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट के द्वारा डोमिनेट किया गया, हैज अंडरगॉन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो क्या हो गया है, वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुका है। मतलब एक समय ऐसा था जब वो 2 पार्टियां अलग थी, जब 2 लोगों द्वारा या 2 पार्टियों द्वारा उस पे रूल किया गया था, लेकिन अब इनके द्वारा जब रूल किया गया तो उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं फ्रेंच लैंडस्केप में, मतलब बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। तो भाई ये भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इनके प्रेसिडेंट बनने में। आगे क्या कहा गया, मिस्टर मैक्रोन हैज इमर्ज्ड एज द पोस्टर बॉय ऑफ द सेंट्रिस्ट ब्लॉक, मतलब जो सेंट्रिस्ट ब्लॉक है उसमें मिस्टर मैक्रोन जो है वो एक पोस्टर बॉय के रूप में सामने आए हैं, एक उभरते हुए पोस्टर बॉय के चेहरे के रूप में सामने आए हैं। द लार्जली स्टेटस क्वेस्ट वोटर्स, मतलब वोटर्स जिन लोगों ने भी वोट दिया है उन लोगों ने उसी चेहरे को दोबारा चूज किया, मतलब वही स्थिति जो पहले वाली बनी हुई थी उसी स्थिति को उन्होंने चूज किया वोटर्स ने। एंड और
हिज की चैलेंजर्स आर फ्रॉम द फार राइट, और उनके जो की चैलेंजर्स हैं कहां, फ्रॉम द फार राइट, मतलब बिल्कुल राइट विंग से, जो एक दूसरी पार्टी वाले लोग हैं, विच हैज एंटी सेमेटिक एंड इस्लामोफोबिक रूट्स। तो भैया उनमें क्या था, उनमें भैया एंटी सेमेटिक और इस्लामोफोबिक रूट्स थे। एंटी सेमेटिक का मतलब हो गया ऐसे लोग जो थोड़ी कमजोरी रखते हैं, मतलब थोड़े कमजोर हैं चीजों को लेके, या जिनके जो विचार हैं वो एंटी सेमेटिक हैं, मतलब चीजों को लेके विरोधाभास में रहते हैं, और इस्लामोफोबिक रूट्स है, मतलब वो इस्लामिज्म को लेके, इस्लामिक सभ्यता को लेके बहुत ज्यादा फोबिया रखते हैं, डर रखते हैं कि बढ़ ना जाए या फिर हमारे देश में कुछ और ना फैला दें। तो ये जो फार राइट जो विंग थी वो इन दो चीजों के कारण गिर गई। इन दो चीजों के कारण उन लोग दिखाया गया कि उनमें एक वीकनेस थी, जबकि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पहले से ही अपनी स्थिति को बना के रख रहे थे, और इसीलिए स्टेटस क्यो, उनको यथास्थिति जैसे थे उनको वैसे ही चूज किया गया, क्योंकि वो उनका थॉट था एक। तो दोस्तों होल्सोलेडी में इस पैसेज की बात करूं तो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा और अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखकर ये इलेक्शन जीता। राइट, आगे दोस्तों आगे कहा गया द थर्ड ब्लॉक इज, अभी तो बात हुई थी सेकंड की, अब कह रहा है सेंटेंस में द थर्ड ब्लॉक इज लेड बाय लेफ्टिस्ट। जो थर्ड ब्लॉक है वो लेड किया गया था लेफ्टिस्ट जेन लुक मेलेनकोन के द्वारा, हु फिनिश थर्ड इन द फर्स्ट राउंड, जिन्होंने तीसरी पोजीशन जीती है फर्स्ट राउंड में। द सर्ज, जो बढ़ता हुआ ऑफ द फार राइट एंड लेफ्टिस्ट कैंडिडेट सजेस्ट, मतलब जो सर्ज है ऑफ द फार राइट, किसका, जो एक फार राइट पोजीशन है, जो फार राइट पार्टी है, एंड जो लेफ्टिस्ट पार्टी कैंडिडेट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं दैट कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड वोटर एंगर टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट, कि भैया एक जो वोटर्स हैं उनका बहुत बड़ा एंगर है एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, एंड द फार राइट पॉपुलिस्ट जो हैं, जो राइट विंग के जो पॉपुलिस्ट हैं, जो लोग अपने आप में कुछ विचार रखते हैं, विद देयर कॉकटेल ऑफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट, किसके खिलाफ, जो चीज एस्टेब्लिश हुई हैं उन चीजों के खिलाफ, उन चीजों का जो मिक्सचर रखते हैं अपने दिमाग में, वेलफेयरिज्म, एस्टेब्लिशमेंट वेलफेयरिज्म का मतलब हो गया जो एस्टेब्लिश हुआ है कोई भी चीज वेल तरीके से, उसके खिलाफ कोई चीज दिमाग में रखना, एंड एंटी इमिग्रेंट रेटोरिक, एंटी इमिग्रेंट रेटोरिक, इमिग्रेंट का मतलब आप सभी जानते हैं जो आने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी अपने मन में जो बातें रखते हैं, सीम टू बी बेटर इक्विप्ड टू टैप दिस एंगर देन द लेफ्टिस्ट। इस चीज ने भी उनमें एक क्या पैदा कर दिया, जो एंगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया है। टैप, दोस्तों टैप का दो मतलब होते हैं, एक तो टैप का मतलब होता है, यदि मैं आपसे कहूं कि नल, राइट, तो आप इसको इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से ले सकते हैं, लेकिन सेंटेंस ने कहा सीम टू बी बेटर इक्विप्ड, मतलब ये बेटर इक्विप्ड ऐसा दिखाई दिया, सीम टू बी बेटर इक्विप्ड टू टैप दिस एंगर देन द लेफ्टिस्ट, तो बजाय लेफ्टिस्ट पार्टी के राइटिस्ट पार्टी पे ज्यादा भारी पड़ा। क्यों भाई भारी पड़ा, क्योंकि वो जो एंगर था, जो लोग आ रहे थे, कौन से लोग भैया, जो इमिग्रेंट आ रहे थे, उनके खिलाफ जो एंटी सोशलिस्ट बातें की गई, एंटी बातें की गई, तो वो एंगर भी राइट पार्टी पे महंगा पड़ा, और इसका जो एक बेनिफिट है वो लेफ्टिस्ट पार्टी को ज्यादा मिला। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि इन्होंने साथ दिया, इमैनुअल मैक्रोन ने साथ दिया, किसका, सोसाइटी का साथ दिया, उन लोगों का साथ दिया जो इमिग्रेंट्स आ रही थी। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भैया जो राइटिस्ट पार्टी थी उसका एंगर जो है वो ज्यादा, मतलब जो सोशल लोग थे, जो इमिग्रेंट आ रहे थे, उनका एंगर बढ़ गया, किसके खिलाफ बढ़ गया भैया, राइट विंग के लोगों की तरफ ज्यादा बढ़ गया बजाय लेफ्ट के, बढ़ा दोनों की तरफ लेकिन राइट की तरफ ज्यादा बढ़ गया, और इसका जो फायदा था वो लेफ्टिस्ट पार्टी को मिला। सो आगे क्या कहा गया, मिस लेपिन मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, हो सकता है कि मिस लेपिन जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ ना हो, पर्याप्त स्ट्रॉन्ग ना हो। दोस्तों एक ग्रामेटिकल चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, इनफ एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है यदि वो नाउन के साथ आता है, राइट, और इनफ एक एडवर्ब की तरह यूज होता है यदि वो एडजेक्टिव के साथ आता है। तो यहां पे इनफ स्ट्रॉन्ग के संग आया है, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, तो इनफ का यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद में होगा, तो ध्यान रखेंगे। एक सिंपल सी बात है, इनफ यदि एडवर्ब है तो ये हमेशा एडजेक्टिव के साथ आएगा और एडजेक्टिव के बाद यूज होगा, इसको लिख लेंगे। तो क्या कहा कि भैया मिस लेपिन जो है हो सकता है कि वो पर्याप्त स्ट्रॉन्ग ना हो एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, टू कैप्चर पावर, जो कि पावर में आ सके, पावर को ले सके, बट लेकिन शी वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन वो पर्याप्त क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, टू पोज अ क्रेडिबल चैलेंज टू मिस्टर मैक्रोन, मतलब मिस्टर मैक्रोन को एक क्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय चैलेंज देने के लिए। मतलब हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो पर्याप्त उतनी ज्यादा सक्षम ना हो, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कि पार्टी में आ सके या पावर में आ सके, लेकिन हाँ उन्होंने मैक्रोन को एक इनफ चैलेंज दिया है, इतनी तो सक्षम थी, मतलब उन्होंने चने तो चबाए हैं। So this is what all about the passage up to here। आगे क्या कहा गया, in his victory speech,
उनकी जो विक्ट्री स्पीच थी मैक्रोन की, उसमें कहा गया, मिस्टर मैक्रोन ने एडमिट किया दैट देयर इज अ ग्रोइंग एंगर अमंग सेक्शंस ऑफ द वोटर्स, मतलब एक बढ़ता हुआ एंगर है सभी वोटर्स में टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, एंड प्रॉमिस टू टैकल इट, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इन चीज़ों पे जल्द ही काम करेंगे और इनको टैकल करेंगे, जो भी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर लोगों में क्रोध छाया हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, हिज बिगेस्ट चैलेंज जो है वुड बी, क्या रहेगा, टू रीच आउट टू द डिसअफेक्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऐसे लोग सोसाइटी के जो कि डिससेटिस्फाइड हैं उनको सेटिस्फाई करना, ये उनका मेन गोल रहेगा। एड्रेस द ग्रोइंग एंगर, मतलब जो ग्रोइंग एंगर है, जो बढ़ता हुआ गुस्सा है, उसको एड्रेस करना इन द अंडरबेली ऑफ द वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास में भरा हुआ है। अंडरबेली का मतलब जो चीज फिल्ड है, इम्बैलेंस्ड है, तो उनको लेकर जो सबसे मेन उनका मुद्दा है एड्रेस करेंगे वो। एंड बिल्ड क्रेडिबल अल्टरनेटिव्स टू द फार राइट प्रॉब्लम, और वो बिल्ड करेंगे, वो बनाएंगे अल्टरनेटिव्स, मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बनाएंगे, किसको लेके, टू द फार राइट प्रॉब्लम, जो फार राइट प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, मतलब राइट पार्टी की तरफ से जो प्रॉब्लम बताई गई हैं, जो क्रिएट की गई हैं, उनको लेकर भी वो क्रेडिबल, अविश्वसनीय अल्टरनेटिव्स बनाएंगे, मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकें। कौन भाई, जो इस समय फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में ये सारी चीजें बताई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी उन्होंने क्या कहा, लेकिन हाँ हम थोड़ा चलते हैं इधर पीछे, मैं आपको एक चीज ठीक कराना चाहूंगा, अभी मेरे दिमाग में आया। एक वर्ड हमने किया था दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं, एक वर्ड था मैनेज टू रैली द एंटी पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट एक पॉजिटिव वर्ड होता है। एक पॉपुलिस्ट ऐसे पॉलिटिशियंस कहलाते हैं जो कि फेवर करते हैं, मतलब फेवर करते हैं किसको, फेवर करते हैं दोस्तों मास को, जनता को फेवर करते हैं, और एंटी पॉपुलिस्ट मतलब जो उसके खिलाफ काम करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, एंटी पॉपुलिस्ट मतलब उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ काम करना जो कि किसको क्या करते हैं, जो फेवर करते हैं एक पॉपुलेशन को। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। सो यहां बात हुई थी हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट की कि उन्होंने अपनी क्या क्या बातें रखी हैं प्रेसिडेंशियलशिप में, और उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है वो क्या क्या काम करेंगे। सो दोस्तों फिनिश करते हैं आज की ये क्लास यहाँ पे, इसको प्लीज दोबारा करिएगा, और ये है आपके टेस्ट योरसेल्फ के लिए वोकैबुलरी, इनको दोबारा पढ़िएगा। यदि कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज जरूर पूछिएगा, एंड प्लीज मेंशन योर ऑल द कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। एंड दे आर द 8 वोकैबुलरी, आप में से जितने भी लोग ये 6 वोकैबुलरी कर पाते हैं, दे आर द गुड वन, एंड प्लीज सेंड मी इफ यू कैन डू दोज ऑल 6 वोकैबुलरी। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में वोकैब, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस और ग्रामर को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।